प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस समय हम करने जा रहे हैं परमेश्वर से आज रात की प्रार्थना, और इस प्रार्थना को आप ज़रूर सुने और परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपके बंद दरवाज़ों को खोलेंगे। परमेश्वर से आप और हम मिलके अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं और धन्यवाद देने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमें दिन भर संभाल कर रखें। परमेश्वर के हर एक भलाइयों को याद करते हुए आइए हम परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान सामर्थ्य प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं डैडी। हालेलुया। सामर्थ्य प्रभु जी, आपने हम सबों को दिन में संभाल के रखे, भले चंगे रखे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस रात्रि के समय प्रभु, इस शाम के समय वो आपके चरणों में आए हैं प्रभु। आप हमसे अनुग्रह करिए प्रभु, आप हम पर अनुग्रह करिए प्रभु जी। हम पर अनुग्रह, आपका दया प्रेम हमारे जीवन में बना रहने पाए डैडी। प्रभु जी, हमारे दिन में संभाल करके हमारे कार्यों में आशीर्वाद दिए। हम प्रभु जी जहाँ भी गए आए प्रभु, सब कुछ आपकी महिमा के अनुसार हुआ, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रभु रात्रि के समय प्रभु जी आपकी स्तुति, आपको धन्यवाद देने के लिए शाम के समय अपने चरणों में लेके आए, आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। इस समय प्रभु आपके चरण में आए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के छोटे बड़े सारे भूल चूक को माफ़ करिए प्रभु। हालेलुया। हम मनुष्य होने के नाते प्रभु जी कई एक समय प्रभु जी गलतियाँ कर देते हैं प्रभु। आपके चरणों में आए डैडी, हमारे सारी गलतियों को क्षमा कर प्रभु। आज हम प्रभु आपके प्रभु जी चरणों में आए डैडी, आपसे कुछ सीखने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए, आपके वचन के द्वारा प्रभु हमें आप मार्गदर्शन करिए प्रभु जी, आप सिखाइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। इस समय प्रभु आपके वचन से हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, उस वचन के द्वारा हमसे बातें करिए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। इस छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से भजन संहिता 142 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक। मैं यहोवा को दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हम सबों के संग इस वचन के द्वारा बातें करे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद कैसे परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब वो लाचार हो चुका है, चारों ओर के परेशानियों से हार चुका है, परमेश्वर से वो एक लाचार व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे यहोवा, मैं यहोवा को दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, परमेश्वर को कह रहा है, प्रभु मेरे दुहाई की ओर कान लगा। हे परमेश्वर, मेरी चिल्लाना को सुन, मेरी सहायता कर। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। दाऊद अपनी बातें, सारे बातें, जब वो संकट में है तब भी और नहीं है तब भी, परमेश्वर के सारे बातों को बताता था। परमेश्वर को वो कहता, हे परमेश्वर, मैं अपनी शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। वो अपने सारे बातों को खोल कर परमेश्वर को बता रहा कि हे परमेश्वर, मेरी दुर्दशा को आप जानते हैं। प्रभु जी, किस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ आप जानते हैं प्रभु जी। चारों ओर के प्रभु जी सारे प्रभु जी परेशानियों से मैं घिरा हुआ हूँ। फिर भी दाऊद परमेश्वर के सामने अपनी दशा को बता रहा है। किसी मनुष्य के सामने जाकर वो दुहाई नहीं दे रहा। 5वां पद में कहता है, हे वह मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। वो किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तुझी को दुहाई दी है, तू मेरा शरण स्थान है। आज हम अपने आप को जांचें, आज हम अपने आप को परखें
क्या हम दाऊद के समान जीवन जीते हैं? क्या हम अपने दुख के समय में परमेश्वर को दुहाई लगाते हैं, या किसी और को, अपने से बड़े को, अपने से पैसे वाले को, अपने से पद प्रतिष्ठित वाले लोगों के पास जाते हैं? आज हमें समझने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आप सबों के संग आज रात बातें करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। क्या हम कहते हैं कि तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरे जीते जी भाग है? कहने का मतलब है परमेश्वर को हमेशा सबसे पहले रखा। संसारिक बातें तो है, संसार में हम रहते तो हैं, लेकिन परमेश्वर से बढ़ के कुछ नहीं है। दुख के समय भी, खुशी के समय भी, हर समय परमेश्वर को याद करिए। दुख किसके जीवन में नहीं आता है? राजा दाऊद एक राजा होने के बावजूद उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन वो परमेश्वर को अपने परेशानियां बताता था। आज हम अपने परेशानियों को किसके सामने कहते हैं? आज हम परमेश्वर को अपने परेशानियां बताते हैं? अपने आप को जांचें। क्या हम अपने परेशानियों को खुद में सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, अपने टैलेंट से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से? लेकिन परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने मन की बातों को, अपने परेशानियों को अगर बताते तो परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देता, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आइए परमेश्वर के वचन से आगे पढ़ें। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही था। वो जो उससे लड़ रहे थे, जो उसके विरोधी थे, उससे सामर्थी थे। परमेश्वर को खुल के बता रहा है कि ये परमेश्वर जो मेरे विरुद्ध है वो सामर्थी है, मैं उनसे लड़ने के नहीं सकूंगा। आप रक्षक है प्रभु, आप मेरी सहायता करिए प्रभु जी। इस सहायता मैं आपके सिवा किससे पाऊंगा प्रभु? आप, मैं लाचार हूँ प्रभु, मैं सिर्फ आपके पास आता हूँ प्रभु। आप मेरी सहायता करिए, मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँ। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। यहाँ दाऊद राजा को विश्वास है और परमेश्वर से कह रहा है, धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। परमेश्वर आपका उपकार करेगा। आप परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मेरे दुखों को दूर कर प्रभु जी, मेरे परेशानियों को दूर कर, मेरे बीमारियों को दूर कर, चंगा कर। परमेश्वर आपके चंगाई देगा, परमेश्वर आपकी बीमारियों को दूर करेगा, परमेश्वर आपकी परेशानियों से छुटकारा देगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जब आप नम और दीन होकर, लाचार होकर आप परमेश्वर के सामने आएंगे, अपने आप को ढीठ और घमंडी ना बनाते हुए अपने को नम्र बनाइए, अपने आप को तोड़िए। आप हार गए हैं, आप सब जगह से हार गए हैं, फिर भी आप अपने आप को कठोर मत बनाइए, नम्र बनिए, परमेश्वर के सामने नम्र बनिए, तो वो आपको शिरोमणि बनाएगा। वचन कहता है आप लाचार के समान, जैसे दाऊद लाचार व्यक्ति होके परमेश्वर के सामने आया, परमेश्वर से अपने दिल की बातों को कहा, हे परमेश्वर मैं अपने शोक की बातें आपसे कहता हूँ प्रभु, मैं अपना संकट किसके आगे प्रकट करूँ? आपके सामने प्रकट करता हूँ प्रभु। संकट के समय परमेश्वर से वो पुकारता था, परमेश्वर से कहता था और परमेश्वर उसको छुड़ाता था। दाऊद जहाँ भी लड़ने जाता था परमेश्वर से पहले पूछता था कि आप यहाँ मैं लड़ने जाऊँ? यदि परमेश्वर कहता था जा तो वो जाता था, परमेश्वर कहता था मत जाओ तो नहीं जाता था। और जब जब वो जाता था परमेश्वर के कहने से, परमेश्वर एक बड़ी विजय को उसके जीवन में देता था। जब वो दुख और तकलीफ में पड़ जाता था, परमेश्वर को याद करता था, परमेश्वर उसको छुटकारा देता था। आज हमें मेरे मसीहगण प्रियो ये समझना होगा, हमें सीखना होगा परमेश्वर के वचन से। दाऊद के समान हमारा जीवन है। आप लाचार, हताश और परेशान हैं, निराश हैं, परमेश्वर आपके चिल्लाने को सुनकर आज रात उत्तर देंगे। आज दाऊद के समान हमें भी नम्र बन के परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मेरी सहायता कर, परमेश्वर मैं आपको दुहाई देता हूँ, तू मेरा शरण स्थान है। प्रभु जी आप मेरे चिल्लाना पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। मेरे पीछे जो लोग हैं, मेरे पीछे जो लोग परेशान कर रहे हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं, वो मुझसे सामर्थी हैं, वो मैं उनसे नहीं जीत सकता।
जब इस प्रकार से आप प्रार्थना करोगे, निश्चय परमेश्वर आपको उन सारे बातों से छुटकारा देगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपके शत्रुओं को आपके सामने लज्जित करेगा, आपके शत्रुओं के सामने परमेश्वर आपके लिए मेज को बिछाएगा। परमेश्वर आपके चिल्लाना को सुनकर आज रात उत्तर देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया, आमीन। आइए हम परमेश्वर से बड़े विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर से हम कहेंगे, प्रभु आज आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। प्रभु हम लाचार हैं, प्रभु आपके चरणों में आए हैं। हमारे प्रभु हमारे विनतियों और प्रार्थनाओं के ऊपर ध्यान दीजिए प्रभु, अनुग्रह करिए प्रभु। आइए मिलकर प्रार्थना करें। महान सामर्थी प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन, सुंदर संगति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, आपने हम सबों को दिन में संभाल के रखिए, भले चंगा रखिए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं इस रात्रि के समय प्रभु, आपके चरणों में आए डैडी, आप हमारे संग होइए, हमारे संग बातें करिए प्रभु जी। हालेलुया, अपने वचन के द्वारा आप हमें सिखाया प्रभु कि किस प्रकार से प्रभु दाऊद प्रभु संकट के समय आपको पुकारता था सहायता के लिए। वो कहता था प्रभु तू मेरा शरण स्थान है प्रभु, और तू प्रभु उसे छुड़ाता था। आपने दाऊद को प्रभु जी उनके हर एक प्रभु परेशानी से छुटकारा दिया, क्योंकि वो आपके पास आता था, आपसे प्रार्थना करता था और आप पे विश्वास करता था प्रभु। और प्रभु नम्र होकर प्रभु एक लाचार के समान प्रभु वो आपके पास आकर अपने हृदय की बातों को बताता था और आप उससे छुटकारा देते थे प्रभु। आज हम भी प्रभु जो तेरे लोग हैं प्रभु, तेरे पास आए प्रभु तुझसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, एक तुझसे सहायता मांगने के लिए प्रभु। आज प्रभु जो लोग इस समय प्रभु बड़े ही विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उनके प्रभु जी दुहाई की ओर कान लगाइए, उनका चिल्लाना को सुनिए प्रभु। हालेलुया, और उनको सहायता दीजिए प्रभु। आज जो लोग प्रभु इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके हृदय और मनों में क्या है हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन हम इतना जानते प्रभु, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो तुझसे विश्वास करके मांग रहे प्रभु, हालेलुया, जिनके जीवन में प्रभु बीमारियां हों उन सबों को बीमारियों को चंगाई दे प्रभु। हालेलुया, आज बीमारियां प्रभु जितने लोग ग्रसित हैं प्रभु जी, हालेलुया, नाना प्रकार की बीमारियां से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, टीबी से पीड़ित है प्रभु, जितने लोग प्रभु जी हालेलुया मलेरिया से पीड़ित है, कोरोना से पीड़ित है और बीमारियों से प्रभु जी जितने भी रोग है प्रभु, किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित है, यीशु के नाम से चंगाई पाओ। हालेलुया प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए प्रभु जो इस समय प्रभु हालेलुया बिस्तर में पड़े हैं, उन सबों को प्रभु, उन सबों को उठाइए और खड़ा करिए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया उन सबों के लिए जो प्रभु हालेलुया फाइनेंशियली प्रभु जी स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु जी रुपये पैसे की कमी है प्रभु, तंगी है प्रभु, परिवार में रोजी रोजगार नहीं है, उन सबों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। सभी को प्रभु आशीर्वाद दे, सभी को प्रभु हाथों को अच्छे काम दे, परिवारों में प्रभु जी वो प्रभु हालेलुया टेंशन खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सभी लोग प्रभु जी खुशी और शांति और चैन के साथ जीवन बिताएं प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर डैडी। प्रभु जी परिवारों में प्रेम और शांति को दे प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते मसीहों का परिवार में प्रभु लड़ाई झगड़ा और बैरभाव नहीं प्रभु, बल्कि आपने सिखाया हम प्रेम करने के लिए। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता ने प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। हालेलुया प्रभु ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया उन सबों के लिए प्रभु जो लोग प्रभु हालेलुया जिनका घर नहीं है प्रभु, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू रास्ता खोल प्रभु जी हालेलुया, सभी को घर दे प्रभु। प्रभु जी तेरे लोग हो प्रभु जी, एक एक लोगों के पास अपना घर हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया। आपने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खलियानों में जमा करते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो हे अल्प विश्वासी हो, वह तुम्हें इनसे बढ़कर क्यों नहीं देगा। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु आप एक प्रभु जी पक्षी की भी इतना चिंता करते हैं, आप पक्षी को भी खिलाते हैं प्रभु, एक छोटी गौरैया को भी प्रभु आप खिलाते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु कल हमें सिखाया था प्रभु प्रार्थना किस प्रकार से करना है प्रभु जी हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु जिस प्रकार तूने प्रार्थना किया प्रभु, हे हमारे पिता प्रभु तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, उस प्रकार से हमें प्रार्थना करने के लिए आपने कल सिखाया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे हर एक छोटी बड़ी जितने भी कम्युनिटी पाए जाते सभी को पूरा कर प्रभु जी। हमें भोजनों को दे, वस्त्रों को दे प्रभु जी
हमारे लिए प्रभु घर को दे प्रभु, जितने लोग के पास घर नहीं उन सबको घर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेष प्रभु जितने के पास प्रभु जी हालेलुया जीवन में प्रभु सुख नहीं है प्रभु, शांति नहीं है प्रभु जी, मन बेचैन रहता है, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक अंदर से प्रभु जी बेचैनी और प्रभु जी जिस प्रकार का प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी एक अलग ही प्रभु परेशानियां होती, जकड़न होता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए। फ्री करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया प्रभु जी। सभी को छू प्रभु और छुटकारा दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम है प्रभु। बड़े ही प्रभु हालेलुया गवाही होने पाए लोग प्रभु हालेलुया, चंगाई प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। धन्यवाद हो डैडी। विशेष प्रभु उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनका प्रभु जी हालेलुया संतान नहीं है प्रभु हालेलुया, जिन दंपतियों का प्रभु संतान नहीं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके परिवार में प्रभु हालेलुया संतान की आशीषें दे प्रभु। प्रभु जी आपने आशीष दिया प्रभु, अब्राहम को आशीष दिया प्रभु, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार में प्रभु, प्रभु जी बच्चों की किलकारियाँ को दे प्रभु, खुशहाली को दे प्रभु जी हालेलुया। बंजर भूमि पर प्रभु जी हालेलुया फसल को प्रभु जी आप सब कुछ हरा भरा कर सकते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में डैडी हालेलुया प्रभु। उनके जीवन में आशीर्वाद को दे प्रभु, ताकि वे भी ब्लेस्ड हो जाए प्रभु जी, तेरे आशीष को पाए प्रभु हालेलुया। उन सबों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं डैडी प्रभु जी, जो प्रभु इस समय विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। मैं नहीं जानता प्रभु उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इतना जानता हूँ प्रभु कि प्रभु हालेलुया जिन्होंने तेरी और प्रभु जी दृष्टि करके आए हैं प्रभु, जिन्होंने प्रभु तुझ पर विश्वास किया है प्रभु हालेलुया। आपने हर समय कहा प्रभु जी जितने भी लोग आपके पास आए कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया हालेलुया। एक अंधा भिखारी जो प्रभु जी हालेलुया बर्तिमाई का बेटा, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई जो प्रभु जी बचपन से अंधा था प्रभु हालेलुया, वो प्रभु पुकार पुकार के कह रहा था हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। परमेश्वर आपने उसको बुलाया और प्रभु जी उससे पूछा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं। मैं चाहता हूं चंगा हो जा उसने कहा, और तूने प्रभु उसको छू के चंगा किया प्रभु। आपने कहा प्रभु तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है प्रभु जी। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, यदि हम विश्वास ना करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज हमने सीखा प्रभु तेरे वचन से कि परमेश्वर आपसे सहायता मांगने वालों को आप सहायता देते हैं प्रभु जी। एक लाचार की प्रार्थना का हमेशा उत्तर देते हैं प्रभु हालेलुया। परमेश्वर आप हमारे चिल्लाना की ओर कान लगाइए प्रभु जी हालेलुया। हमारी सहायता कर प्रभु जी। आज हम परेशानियों दुख तकलीफों में पड़े हुए प्रभु जी हालेलुया, तेरे सिवा हमारा कौन है प्रभु। तू ही हमारा मार्गदर्शक है, तू ही हमारा पिता है प्रभु जी। हम तेरे चराई के भेड़े प्रभु, हमने आप पे भरोसा करके प्रभु आपके पास आए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु हम कई एक समय प्रभु भटक जाते हैं प्रभु, आज प्रभु हम आपके चरणों में आए डैडी। हमारे प्रभु जी छोटे बड़े सारे भूल चूक को माफ़ कर प्रभु जी। आज से प्रभु हमारा जीवन आपके योग होने पाए। आज रात्रि के समय प्रभु जी हमारे संग प्रभु स्वप्न और दर्शनों के संग बातें कर प्रभु जी। अपने बातों को सिखाइए, आपके भय भक्ति में जीवन बढ़ाने के लिए प्रभु ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग प्रभु इस समय विश्वास के साथ आपके वचन को सुने हैं प्रभु और प्रार्थना किए, उन सबों को जीवन में आज आशीषित हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम है हालेलुया। प्रभु जी सभी को हम आशीर्वाद देते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आप सभी के जीवन में अनुग्रह कर रेडी, सभी के प्रार्थनाओं को सुनिए, अनुग्रह करिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बोलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सीख सके और मसीह में आगे बढ़ सके। और यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप दिए गए इस नंबर पर कॉल करके आप प्रेयर आप करवा सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और यदि आप अपने बीज को बोना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, यदि आप हमारी सेवकाई में बीज बोना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस बीज का प्रतिफल देने जा रहे हैं। आप दिए गए इस माध्यम से आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देंगे आपके इस बीज बोने के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।